बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 6C के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करने की कोशिश करें। दरअसल अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये कोई नए पैटर्न पे नहीं है, कोई इसका नया फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट इसका वही है जिससे पहले हम प्रीवियस सेशन में कर क्या होता था, इक्वेशन बनानी होती थी। हाँ, तो वो तो हम पहले भी सीख चुके हैं। इसके अलावा फिर हमने और क्या पढ़ा इस एक्सरसाइज में, हमने ये पढ़ा कि किसी वेरिएबल की अगर वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से फाइंड आउट की जाएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। इसी से रिलेट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 1/h+1+2 इज इक्वल टू k। कहते हैं कि इक्वेशन आपने बनानी है h पर, इसका सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो h होना चाहिए, यानी कि h इज इक्वल टू समथिंग। क्लियर? ये +2 है, इसको शिफ्ट करवाइए तो ये हो जाएगा -2। क्लियर? ये h+1, ये 1 डिवाइड हो रहा है h+1 से, h+1 डिवाइड हो रहा है 1 से। बात आ रही है समझ में? ये डिवाइड के रिलेशन में लिखा हुआ है, इसको इज इक्वल टू की बात शिफ्ट करवाएंगे तो ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ जाएगा। तो ये h+1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे? h+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा k-2 से। इसमें h भी मल्टीप्लाई होगा k-2 से और 1 भी मल्टीप्लाई होगा k-2 से। क्लियर? h भी मल्टीप्लाई होगा तो h को मल्टीप्लाई करें k-2 तो हो जाएगा h k-2, +1 को मल्टीप्लाई करें k-2 तो ये हो जाएगा +1 k-2। क्लियर? यानी कि लिखे हुए जितनी भी टर्म्स हैं वो सारे की सारी टर्म्स इस k-2 से मल्टीप्लाई होंगे। h k-2 एज इट इज, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ब्रैकेट से, लेकिन ये तो एज इट इज है। इस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से तो आपको मालूम है कि 1 से मल्टीप्लाई करने से हासिल कुछ नहीं होता, एज इट इज टर्म रिपीट हो जाती है। 1 के प्लस माइनस माइनस, ये प्लस के है इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट करवाइए तो माइनस के हो जाएगा। ये -2 है इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट करवाइए +2 हो जाएगा। इज इक्वल टू की बात क्या है? h ब्रैकेट k-2, ये एज इट इज। 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है। 1 + 2 3 माइनस के इज इक्वल टू h k-2। हमें क्या चाहिए? h चाहिए। ये h इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की टर्म को अगर इज इक्वल टू से पहले या बाद में शिफ्ट करवाएं तो वो डिवाइड के रिलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। h एज इट इज, ये से मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट हुआ तो ये डिवाइड हो गया। तो आंसर है हमारे पास 3 - k/k-2 इज इक्वल टू h। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट बी, z इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई z - y अपॉन x, और इस दफा हमें जो इक्वेशन चाहिए वो z पर चाहिए, इसका सब्जेक्ट z पर चाहिए। z एज इट इज, y को z से मल्टीप्लाई करें yz, y को y से मल्टीप्लाई करें y² अपॉन x। क्लियर? ये x इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसको यहां शिफ्ट करवाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, xz हो जाएगा yz - x²। जिसमें z है, जिस टर्म के साथ z मल्टीप्लाई के रिलेशन में है उसको एक तरफ कर लीजिए। ये xz है, ये yz है, ये है -y²। क्लियर? तो z इसके पास मौजूद है, इसके पास मौजूद है, ये माइनस का y²। इस -y² को अगर इज इक्वल टू से पहले लेकर आ जाए, शिफ्ट कर दें तो माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और जो प्लस का xz है इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -xz। क्लियर? y² नेगेटिव था, इज इक्वल टू से पहले आया पॉजिटिव, प्लस xz इज इक्वल टू के बाद गया -xz। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? z कॉमन, यहां क्या बचा? y - x। हमें क्या चाहिए? z इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। शिफ्ट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये आगे हमारे पास y² अपॉन y - x इज इक्वल टू z। क्लियर? पार्ट सी, px अपॉन q इज इक्वल टू p प्लस q। इसमें इक्वेशन p पर होनी चाहिए, सब्जेक्ट p होना चाहिए। px एज इट इज, q इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट कराएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। q मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? p प्लस q से। ब्रैकेट लगाना जरूरी है वरना इसका मतलब ये समझा जाएगा q p से मल्टीप्लाई हो ना, q जितनी भी टर्म सबसे मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट लगाना जरूरी। q को p से मल्टीप्लाई करें pq, q को q से मल्टीप्लाई करें q²। इक्वेशन याद रखिए किस पे बनानी? p पे बनानी। जितनी p वाली टर्म्स है उन सबको एक तरफ कर लीजिए। px या आगे px, ये pq इधर ले आइए, -pq इज इक्वल टू q²। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें और इसमें p कॉमन, तो p कॉमन ले लीजिए। क्या आ गया हमारे पास? x - q इज इक्वल टू q²। हमें क्या चाहिए? p, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करवा दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू q² अपॉन x -
क्यू। क्लियर? पार्ट डी 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। इसमें इक्वेशन जो बनानी है वो b पर बनानी है, इक्वेशन b पर होनी चाहिए, b इज इक्वल टू समथिंग। a और b का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा ab। क्या आएगा एलसीएम? a और b, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को b से मल्टीप्लाई करें b, a को 1 से मल्टीप्लाई करें a अपॉन ab, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 1। ये ab से डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में इसको शिफ्ट कर दीजिए इज इक्वल टू के बाद, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन में आ जाएगा। इस 1 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आ जाएगा। हमें इक्वेशन किस पे चाहिए? b पर। b वाली इतनी टर्म से एक तरफ कर लीजिए, ab ये प्लस b यहां शिफ्ट कीजिए माइनस b। इसमें और इसमें गौर से देखिए क्या कॉमन है, b कॉमन है। b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ab आ जाएगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आ जाएगा। सिंपल इज दैट, हमने b कॉमन लिया। b मल्टीप्लाई a माइनस 1, ये a माइनस 1 b से मल्टीप्लाई का रिलेशन में इज इक्वल टू, पहले शिफ्ट करवाइए तो डिवाइड का रिलेशन, तो b आ गया b इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी ये काम कर रहे हैं, इक्वेशन बनानी है। इस दफा जो इक्वेशन बनानी है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, इस दफा इक्वेशन हमें r पे चाहिए, इसका सब्जेक्ट r होना चाहिए। क्लियर? अब जिस वेरिएबल पे चाहिए पहले उसको देख लीजिए, ये लिखा r क्यूब, क्या लिखा है? r क्यूब। इसके क्यूब को रिमूव करने के लिए आपको अब मालूम होना चाहिए क्यूब रिमूव किससे होता है? क्यूब रूट से। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। जैसे कहीं स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर रिमूव करना चाहते हो तो क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है। क्यूब अगर हो क्यूब से तो क्यूब रूट लगाना पड़े कैंसिल करने के लिए, और क्यूब रूट हो तो क्यूबिंग करना पड़ती है। देखिएगा जरा क्या कहना चाह रहा हूं। 4/3 पाई r क्यूब, ये 3 से डिवाइड है, यहां शिफ्ट करवाइए मल्टीप्लाई, 4/3 हमें r चाहिए, यानी इज इक्वल टू, पहले इसको जब शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई के रिलेशन में, देखिए किस रिलेशन में आ जाएगा? डिवाइड के रिलेशन में। 3v/4 पाई इज इक्वल टू r। यहां तक आई बात समझ में? इस r की पावर देखिए क्या है? क्यूब। तो क्यूब को किस तरह से कैंसिल करें? तो टेकिंग क्यूब रूट, यानी दोनों तरफ हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा दें? क्यूब रूट। ये जो साइन मैंने लगाई है इसको रेडिकल साइन, और इसके बाहर ये जो छोटा सा लिखा है 3, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, तो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने? क्यूब रूट लगा दिया। क्यूब रूट ऑफ 3v/4 पाई एज इट इज, क्यूब रूट ऑफ 3v/4 पाई एज इट इज। अलबत्ता इस क्यूब से, यानी ये जो क्यूब रूट है और ये जो पावर 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जैसे स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल होता है, ऐसे क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3v/4। नेक्स्ट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन किस पे चाहिए? u पे। जो u के साथ रिलेशन में है, जिस रिलेशन में, उसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दीजिए, प्लस 2as। इसको इज इक्वल टू से पहले लाए तो ये आएगा माइनस 2as। क्या चाहिए? u। ये क्या लिखा हुआ है? u स्क्वायर। अभी मैंने बताया अगर स्क्वायर हो तो क्या करना पड़ता है? स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। देखें यही काम करा हमने, इस पे भी रूट लगाया, इस पे भी रूट लगाया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हमने क्या करा? दोनों तरफ रूट लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि स्क्वायर से ये जो रूट है ये क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। हमें दरअसल क्या रिमूव करना है? इसका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे रिमूव होगा? रूट से। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ क्या आया? u। ये देखिए आ गया, और ये अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 2s ये आ गया। अब ये बात मालूम होनी चाहिए, जब रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? रीजन मैं पहले भी बहुत दफा कहीं बता चुका हूं आपको। पार्ट सी, y इज इक्वल टू x माइनस p होल स्क्वायर प्लस q। इक्वेशन चाहिए हमें x पर। अब जरा इक्वेशन को देखें, y इज इक्वल टू x माइनस p प्लस q, तो पहले तो प्लस q को यहां शिफ्ट करो, क्या हो गया? माइनस इज इक्वल टू x माइनस p होल स्क्वायर। अब स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका क्या है? रूट। तो दोनों पे क्या लगा दिया हमने? रूट लगा। क्लियर? इस वाले स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, ठीक है? ये रूट लगता है तो बाहर प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस q इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल x माइनस p। हमें क्या चाहिए? x। ये माइनस p इधर ले आइए, अच्छा इधर ले आइए, इधर ले आइए, इससे क्या हो रहा है? देखिए पहले से क्या लिखा हुआ था? प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस q। ये माइनस p है, ये जो माइनस p है उसको जब मैं यहां लेकर आऊंगा ये क्या हो जाएगा? प्लस p। पहले से क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस q। अब आप प्लस नहीं लगाओ तो ये मत समझिएगा प्लस नहीं है,
प्लस मौजूद है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन आई हमारे पास x इज इक्वल टू p प्लस अंडर रूट वाई माइनस q, r इज इक्वल टू अंडर रूट 4z अपॉन m माइनस 3। इक्वेशन किस पे चाहिए हमें? z पे चाहिए। z किसके अंदर है? रूट के अंदर। रूट कैसे रिमूव होगा? स्क्वायरिंग करने से। तो यही काम हमने किया, इधर भी स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4z अपॉन m माइनस 3। ये इससे डिवाइड के रिलेशन में यहाँ शिफ्ट करवाइए तो मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा? 4z। हमें 4z तो नहीं चाहिए, हमें तो z चाहिए। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में, इधर शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के रिलेशन। ये देख लीजिए 4 मल्टीप्लाई में था, इधर शिफ्ट करवाया तो खैर ये शिफ्टिंग बहुत अब पुरानी हो चुकी है, कोई बार बार एक चीज हमें रिपीट करना पड़ती है। तो अब याद रखिएगा प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है और डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है। कब? जब इसको इज इक्वल टू से पहले हो तो बाद में शिफ्ट करना है, बाद में हो तो ये पहले शिफ्ट करना है। ये बेसिक सा रूल है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, v is equal to pi r square h plus 2 upon 3 pi r cube। पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि बेस करनी चाहिए h पर, यानी कि h is equal to समथिंग होनी चाहिए। क्लियर? प्लस 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, इस वाली टर्म की बात कर रहा हूं मैं। इसको जब यहां पहले शिफ्ट कराएंगे तो प्लस क्या बनेगा? माइनस 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। क्या आ गया? v माइनस 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू की बात क्या है कि पाई आर स्क्वायर h। ये आ गया, यहां तक आ गई बात समझ। ये प्लस की टर्म थी, इसको पहले लेकर आए माइनस 2 अपॉन 3, यहां क्या रह गया? पाई आर स्क्वायर h। ये आ गया। हमें क्या इक्वेशन चाहिए? h पर। ये सबस के साथ क्या हो रहा है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ये आ गया पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन किस पे बन गई जनाब? h पर बन गई। किस पर आ गई? h पर। सेकंड पार्ट कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ h। कब? h मालूम करो कब? जब v कितना हो 245 और r कितना हो 7। इस पूरी इक्वेशन में जहां पे जिसकी वैल्यू मालूम है वो पुट कर दीजिए। v 245 माइनस 2 अपॉन 3 पाई पाई की जगह 22 अपॉन 7 r क्यूब, r कितना है? 7, तो 7 अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई डॉट r, r कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? 245 एज इट इज 2 22 और 7 का क्यूब का मतलब 7 7 7, यानी कि 7 3 टाइम्स, 3 into 7। ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टी 22 22 7 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो हो जाएगा 7 into 7 अपॉन कितना है? 7। बात आ गई समझ? मैंने अभी यहाँ पे किसी को भी कैंसिल नहीं किया, सिर्फ ये बताया है ये सब ऊपर वाले आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ये देखिए यहाँ से आएगी यहाँ 3 into 7 3 into 7, ये आ गया। बीच में माइनस था, माइनस आ गया। पहले 245 तो 245, नीचे क्या? 22 into है ना डॉट 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 7 2 टाइम्स है, 7 into 7, ये आ गया 7 into 7 अपॉन 7। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 7 से 1 7 कैंसिल, 1 7 से 1 7। तवज्जो रखिएगा, सिंपलीफिकेशन करने जा रहे हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें 22 से, जो आंसर है 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है 7 से मल्टीप्लाई करें। क्लियर? दोबारा रिपीट करूं, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, जो भी आंसर है उसको डिवाइड कीजिए 3 से। क्या कीजिए? उसको डिवाइड कीजिए 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 718.66। क्लियर हो गई बात? नीचे लिखा है 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आया? 144। क्लियर? तवज्जो रखिएगा जरा। इस 245 में से माइनस कीजिए 718.66, 245 में से माइनस कीजिए 718.66। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आए, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कीजिए 154 से, तो फुल एंड फाइनल आपका आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू -3.07। यहां पर हमारा आज का सेशन एक्सरसाइज नंबर 6C के रिमेनिंग क्वेश्चन 8, 9 और 10 मुकम्मल हुए। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।